प्रोडक्शन मीनिंग क्या है? कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो डायरेक्टली सेटिस्फाइंग करे किसको? ह्यूमन वांट्स को, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। इवन ये कह सकते हैं जो हम गुड्स बनाते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनसे जो यूटिलिटी ड्राइव होती है वो भी क्या है? हमारी प्रोडक्शन। मतलब जिससे हम यूटिलिटी ड्राइव कर पाते हैं वो हमारी क्या है? प्रोडक्शन। मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जिनसे यूटिलिटी ड्राइव होती है, चाहे वो गुड्स बनाना हो या सर्विस प्रोवाइड करना, वो हमारा क्या है? प्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल लॉ ऑफ साइंस, इसमें क्या बोला गया है? मैन जो है वो मैटर क्रिएट नहीं कर सकता, मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर, बट जो मैन है वो क्या कर सकता है? सिर्फ यूटिलिटी क्रिएट कर सकता है। उस चीज़ की यूटिलिटी क्या है? जो भी नेचुरली एक्सट्रैक्ट हमारे पास मैटर है हम उससे क्या यूटिलिटी ले सकते हैं, ये हमें जो है प्रोडक्ट मैन कर सकता है, लेकिन मैन जो है मैटर को बना नहीं सकता। ठीक है। फिर है मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से मेथड्स हैं? फर्स्ट इज फॉर्म यूटिलिटी, मतलब फिनिश्ड गुड्स की फॉर्म में। सेकंड इज प्लेस यूटिलिटी, या तो हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं माइनिंग एंड ऑल, और या फिर ट्रांसफरिंग कर सकते हैं। अदरवाइज टाइम यूटिलिटी एंड पर्सनल यूटिलिटी, जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन में हो सकती हैं। फिर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सबको ही पता है बात। लैंड, अब इनके यूजेस क्या हैं? लैंड क्या है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, हमें नेचर से प्रोवाइड हुई है जो है लैंड, इसको हम खुद नहीं बना सकते, मैन मेड नहीं है। इट इज़ इमोबाइल, इसको इधर से उधर शिफ्ट नहीं किया जा सकता। मोबाइल मतलब शिफ्ट किया जा सकता है, इमोबाइल मतलब शिफ्ट नहीं किया जा सकता। इट इज़ अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसके बिना प्रोडक्शन करना लगभग इम्पॉसिबल कह सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। डिफर्स इन फर्टिलिटी, लैंड जो है हर जगह हर काम के हिसाब से बिल्कुल डिफरेंट होती है। स्पेसिफिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये एक ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो अपने तरीके से काम करता है। ठीक है, और इसके बिना सरवाइव भी नहीं किया जा सकता। इनडिस्ट्रक्टिबल, ये वर्ड हमें किसने बोला था? डेविड रिकार्डो, मतलब ये एक रिकार्डियन कॉन्सेप्ट है। उन्होंने बोला था लैंड को हम जो है प्रोडक्शन से डिफर नहीं कर सकते, प्रोडक्शन विदाउट लैंड पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये इनडिस्ट्रक्टिबल है। और इसकी जो इलास्टिसिटी है वो क्या है? इन इलास्टिक, इसकी सप्लाई जो है वो क्या है? इन इलास्टिक। ठीक है, अगर इलास्टिक होती तो घटाया बढ़ाया जा सकता, इसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। जैसे लेबर है, हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन लैंड को कम ज़्यादा नहीं कर सकते, हमें पूरा शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है। फिर है लेबर, इट इज़ अ फिजिकल और मेंटल एफर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या है? फिजिकल एफर्ट या मेंटल एफर्ट, जो भी ह्यूमन बीइंग्स लगाते हैं प्रोडक्शन में उसको हम बोलते हैं लेबर, चाहे वो फिजिकली करें चाहे वो मेंटली करें। ठीक है। इट इज़ अ डायरेक्टली कनेक्टेड विद ह्यूमन एफर्ट्स, ह्यूमन के जो भी एफर्ट्स हैं उसी से डायरेक्टली कनेक्टेड है ये। इट इज़ इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर हिमसेल्फ, लेबर से उसको दूर नहीं किया जा सकता। एक पर्सन जो है जो काम कर रहा है उससे उसकी इस चीज़ को दूर नहीं किया जा सकता। हम ये नहीं कर सकते कि उसकी सर्विसेज हम यहाँ रख लें और उसको बेच दें, नहीं, ये उसके साथ ही चलती रहेंगी। इट इज़ पेरिशेबल, मतलब इसको स्टोर भी नहीं किया जा सकता, इसके अंदर स्टोरेज पावर नहीं है। एफिशिएंसी डिफर्स फ्रॉम लेबरर टू लेबरर, हर पर्सन में जो है एफिशिएंसी डिफरेंट होती है, एक पर्सन दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो उनकी जो है एफिशिएंसी भी डिफर होती है। लेबर हैज़ वीक बार्गेनिंग पावर, लेबर के पास बार्गेनिंग पावर वीक होती है। ठीक है, मतलब वो ज़्यादा अपनी वेजेस को लेकर लड़ नहीं सकता, जो वेजेस प्रिवेल होगी मार्केट में वो वही ले सकता है। लेबर हैज़ टू मेक चॉइस बिटवीन द आर्ट्स ऑफ लेबर एंड आर्ट्स ऑफ लेजर, ये उस पर्सन को चुनना है जो काम कर रहा है कि वो कितने घंटे काम करे और कितने घंटे आराम करे, उसी के अकॉर्डिंग वो जॉब चूज़ कर सकता है। सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज़ बैकवर्ड बेंडिंग, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसके अंदर। जो लेबर का सप्लाई कर्व होता है वो क्या है? बैकवर्ड बेंडिंग, वापस मुड़ जाता है। ठीक है, जहाँ से शुरू होता है वापस वहीं पहुँच जाता है। ऑल लेबर्स आर नॉट प्रोडक्टिव,
जो लेबर्स हैं वो सारी प्रोडक्टिव नहीं होती। कुछ लोग क्या है, कभी किसी ऑफिस में देखो कुछ लोग तो काम कर रहे हैं बट कुछ लोग नहीं कर रहे। इसका मतलब वो प्रोडक्शन एक्टिविटी का पार्ट नहीं बन रहे, लेकिन कुछ जो है वो उसका पार्ट होते हैं। इट इज़ अ मोबाइल फैक्टर, इसको शिफ्ट किया जा सकता है, इधर से उधर चेंज किया जा सकता है। कैपिटल, इट इज़ अ मैन मेड सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसको क्या है, इंसान ने खुद बनाया है। ऑल कैपिटल इज़ वेल्थ बट ऑल वेल्थ इज़ नॉट कैपिटल, ये बात दिमाग में रखें। सारी कैपिटल जो है वो वेल्थ का पार्ट होती है, लेकिन वेल्थ जो है इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल। ऑल वेल्थ जो है वो सारी कैपिटल नहीं होती। वेल्थ किसके इक्वल होती है, कैपिटल प्लस नेचुरल रिसोर्सेज जो आपको कुदरत से मिले हैं वो, और जो आपने बनाया, मतलब मैन मेड और गॉड मेड, ये दोनों चीज़ें मिलकर वेल्थ बनती है। अब गॉड मेड चीज़ें आप थोड़ी बना सकते हो, आप तो सिर्फ अपनी जो चीज़ें वही बना सकते हो। इट प्रोड्यूस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या है, फैक्टर प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, इसके बिना फैक्टर प्रोडक्शन भी नहीं किया जाता, बिना पैसे के कैसे करोगे। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ कैपिटल किस किस टाइप की हो सकती है, फिक्स्ड, सर्कुलेटिंग, रियल, ह्यूमन, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, सोशल एंड इंडिविजुअल। देखो फिक्स टाइप की कैपिटल हो सकती है, एक बार डाल दिया दोबारा नहीं डाला। सर्कुलेटिंग, बार बार डाल रहे हो। रियल कैपिटल जो इन टर्म्स ऑफ ओनली मनी हो। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल जो इन फॉर्म ऑफ स्किल्स हो। टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट का वो पार्ट जो आप देख सकते हो और जो आपको नज़र नहीं आ रहा, कैपिटल का जो पार्ट, ठीक है, वो भी पार्ट ऑफ कैपिटल जिसको आप देख नहीं पा रहे हो। फिर सोशल कैपिटल जो है इस तरीके से आपको यूज़ करनी है जो सोशल, चाहे आप गैदरिंग सबसे लेकर करो या जैसे मर्जी, वो भी पार्ट ऑफ कैपिटल है। फिर इंडिविजुअल, चाहे आपने खुद ने डाली हो। अब है कैपिटल फॉर्मेशन, इट मीन्स अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल इन द कंट्री। कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, जो आपकी कंट्री की रियल कैपिटल है उसके स्टॉक में स्टॉक बढ़ जाना, स्टॉक इंक्रीज हो जाना, उसको हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। ये कैसा कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। स्टेजेस क्या हैं इसकी, फर्स्ट सेविंग जो किस पे डिपेंड करती है, कंज्यूमर की इनकम पे। सेकंड है इन्वेस्टमेंट, रियल सेविंग कोई हम किस में चेंज कर देते हैं, रियल एसेट या रियल इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, जिससे हम क्या है, एसेट क्रिएट करते हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, जैसे हम क्या है, सेविंग्स तो हमने कर ली, लेकिन अब क्या है, वो बैंक या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में हम सेव करेंगे, जिससे वो आगे फॉर्मेशन करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये प्रोसेस होता है। फिर एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप ओन्स एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर ही एंटरप्रेन्योरशिप चलाता है। इनिशिएटिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज एंड कोऑर्डिनेशन, वो क्या है, अपनी बिजनेस एंटरप्राइज तो चलाएगा और उनके बीच में कोऑर्डिनेट रखेगा। रिस्क बियर भी इसी का होता है, और अनसर्टेनिटी, जो भी लॉस होना है या आगे जो भी है वो सब इसका होता है। इनोवेशन भी इसी का पार्ट है, कुछ नया खोजने की कोशिश करता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्गेनिक, मतलब वो क्या चाहता है, सरवाइव करना, रिड्यूस और रिकवर इट्स कॉस्ट, उसका मेन काम क्या है, मैं सरवाइव कर पाऊँ। सरवाइव कब कर सकता है, जब वो कॉस्ट को कम कर दे, नहीं तो अपनी जो कॉस्ट लगी है उसको कवर कर ले, तब उसका ऑब्जेक्टिव जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर है सोशल ऑब्जेक्टिव, वो सोसाइटी की सारी नीड्स को प्रोवाइड करे, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे मार्केट में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, जीडीपी में उसका पार्ट ये होना चाहिए। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो आप लेबर, आप मैनेजीरियल जितने भी ग्रुप्स हैं उनको क्रिएट करना। फिर नेशनल पॉलिसीज़ में मेक करना, इस तरीके की चीज़ बनाना कि वो आपके नेशनल के लिए अच्छा, आपके नेशन के लिए अच्छा हो। फिर एंटरप्राइजेस को प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को चूज़ करने में और ऑब्जेक्टिव के लिए बैलेंस बनाने में इसको दिक्कत आती है। फिर है लोकेशन एंड साइज ऑफ द प्लांट, लोकेशन एंड साइज ऑफ द प्लांट, कौन सी जगह पर आपके एंटरप्राइजेस है और क्या उसका प्लांट साइज़ है, छोटी है, बड़ा है, किस टाइप का है। फिर है सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल फैसिलिटीज़, किस किस तरीके की फैसिलिटीज़ हैं, कैसे आप प्रोवाइड कर रहे हो, किन किन चीज़ों को आपने चूज़ किया है।
फिर फाइनेंस कहाँ से कर रहे हो, कहाँ से फंड अरेंज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, प्रॉफिट क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब। मार्केटिंग कैसे होगी, 4 P's हमने सबने पढ़े हुए हैं बिजनेस स्टडीज़ में। 4 P's क्या होते हैं इसके मार्केटिंग के। फिर है लीगल फॉर्मेलिटीज़। अब एंटरप्राइज शुरू करना है तो हमें क्या है, इसके लिए ध्यान देना होगा कि कौन कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमने कंप्लीट की या नहीं की। फिर है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, बाकी इंडस्ट्रीज़ के साथ हम लोगों के रिलेशंस कैसे हैं, तो ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ जाती है। अब हम बात करें प्रोडक्शन फंक्शन। इट स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ठीक है, इनपुट और आउटपुट की रिलेशनशिप जो है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। ये 2 टाइप का होता है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसमें एक मिस्टेक है। शॉर्ट रन में 1 फिक्स फैक्टर लिखा, वो 1 वेरिएबल फैक्टर एंड अदर आर फिक्स्ड, ये है। ठीक है, थोड़ी सी गलत लिख दिया मैंने, तो इसको ध्यान से ठीक कर लेना। 1 वेरिएबल फैक्टर एंड ऑल अदर आर फिक्स्ड। देखो, शॉर्ट रन में किसी भी चीज़ को चेंज करना इतना ईजी नहीं होता। यहाँ पर क्या है, सारे फैक्टर्स फिक्स्ड होंगे, सिर्फ एक फैक्टर जिसको हम जनरली लेबर लेते हैं उसको हम वेरिएबल मानते हैं यहाँ पर। बाकी सारे हमारे फैक्टर क्या होते हैं, फिक्स्ड। फिर इस पर बेस जो हमारा लॉ लगता है वो कौन सा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में हमारा क्या रहेगा, ऑल फैक्टर्स आर वेरीज इन सेम प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, इसका ये होता है लॉन्ग रन में, क्योंकि हम किसी को भी ये नहीं मान सकते कि सारे फैक्टर जो हैं वो कोई फिक्स्ड हो पाएगा, नहीं। लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन का मतलब 5 साल से ज़्यादा, इस टाइम पीरियड में चाहकर भी ना, आप लोग ये समझ लो, किसी भी चीज़ को हम, इवन लैंड को भी फिक्स नहीं रख सकते, उसका नेचर फिक्स नहीं रह सकता। तो ऐसे में क्या है, लॉन्ग रन में सारे वेरिएबल आपके क्या होते हैं, आपके सारे वेरिएबल्स क्या हो गए, वेरी करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट रन की, तो शॉर्ट रन में सिर्फ एक वेरिएबल फैक्टर होता है, सारे फैक्टर बाकी फिक्स्ड होते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसमें हम क्या बोलते हैं, सारे जो वेरिएबल्स हैं वो वेरी करेंगे, मतलब चेंज होंगे, लेकिन सेम प्रोपोर्शन में। अगर एक को हमने 20% बढ़ाया है तो सबको ही हम क्या बढ़ाएंगे, 20%। फिर देखेंगे आउटपुट पर इफेक्ट क्या है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, अब कुछ एजम्पशंस हैं, वो क्या है, पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम, हम ये मानकर चल रहे हैं पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम होगा। टेक्निकल नॉलेज जो है वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब चेंज नहीं होगी, जो आपकी नॉलेज है वो वही रहेगी। फैक्टर्स आर डिविजिबल, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो डिविजिबल है। प्रोड्यूसर इज़ यूजिंग बेस्ट टेक्निक, जो आपका प्रोड्यूसर है वो बेस्ट टेक्निक यूज़ कर रहा है, ऐसी हम बात मानकर चलेंगे। ठीक है, फिर है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। देखो, ये फंक्शन जो है हमें किसने दिया था, पॉल एच डगलस एंड C.W. कॉब, जो USA से बिलोंग करते थे, उन्होंने ये दिया था। तो इन दोनों के नाम से मिलकर ये कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन बन गया। इट अप्लाइज नॉट एन इंडिविजुअल फॉर्म, ये इंडिविजुअल फॉर्म के लिए नहीं बल्कि सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर क्या है, क्या इनपुट्स माने हैं, हमने एज्यूम किया है कि जो इनपुट्स हैं वो क्या है, लेबर एंड कैपिटल, जिससे हमारा आउटपुट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सॉरी, एक और वर्ड यहाँ पर जो है, के हमारा कैपिटल नहीं है, C कैपिटल है और L लेबर है। के एक ऐसा फैक्टर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे के साथ। ठीक है, C यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है, उसमें जो मैंने इसमें बॉक्स में बना रखा है, इसमें जो C लिया है जिसकी पावर 1 - A है, वो उस C से डिनोट जो है वो कैपिटल है। नीचे गलती से K लिखा गया है, तो जो K है वो एक ऐसा नंबर है जो ये कह रहा है ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, कितने टाइम्स जो है आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, के वो फैक्टर है।
जिसको हम स्केलर भी बोलते हैं ना, एक स्केलर, जिन्होंने भी थोड़ा मैथ्स में मैट्रिक्स पढ़ा उनको पता होगा, स्केलर नंबर जो होता है वो के है। फिर लेबर एल से ही डिनोट है। ए एक पॉजिटिव कांस्टेंट है जो ये कह रहा है अगर जो है मैं लेबर इतनी ले रहा हूँ तो कैपिटल कितनी लूँगा, 1 में से माइनस कर दो वो पॉइंट जितना मैंने ले लिया, मतलब यहाँ 1 है दोनों का मिलाकर, लेबर और कैपिटल इक्वल्स टू 100, और अगर लेबर मैंने निकाल ली, चूज कर ली इतनी लेनी है, तो 100 में से माइनस कर दो, जितना परसेंट बचेगा वो मेरा क्या है, कैपिटल का पार्ट, ये वो चीज़ है। और यहाँ पर एजम्पशन क्या है इस फंक्शन में कि जो लेबर है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 3/4 और कैपिटल का 1/4। अगर लेबर 3/4 है तो 1 माइनस 3/4 बचेगा 1/4, कैपिटल का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/4। इसको हम लीनियर एंड होमोजीनियस फंक्शन भी बोलते हैं। होमोजीनियस इसलिए क्योंकि सेम टाइप का प्रोडक्शन फंक्शन है, और ये लीनियर भी है। इट शोज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ये हमें क्या बताता है, जो हम लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल पढ़ेंगे ना अभी, उसका फर्स्ट पार्ट होता है पॉजिटिव, फिर सेकंड कांस्टेंट, थर्ड नेगेटिव। तो ये जो हमारा कांस्टेंट रिटर्न सेकंड स्टेज होती है रिटर्न्स टू स्केल के अंदर, ये उसको दिखाता है। फिर है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। अब इसके अंदर इसके आ जाएं जरा शॉर्ट रन में हम किस टाइप से देखते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा टीपी। टीपी इज द टोटल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम द एफर्ट्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो टोटल आउटपुट हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को करने में, ठीक है, जो हमने लगाए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, उससे हमें जो टोटल आउटपुट रिसीव हुआ उसको हम बोलते हैं टीपी। एपी ऑन एन एवरेज जितना हमें मिला, ठीक है, जितनी हमने लेबर डिसाइड कर ली, जितने लोगों को एम्प्लॉय किया, ये कह सकते हो जितनी हमने क्वांटिटी डिनोट की इसमें, उसके अकॉर्डिंग क्या है हमारा प्रोडक्शन कितना बना, उसको हम बोलते हैं, डिवाइड कर दें टीपी अपॉन एल तो हमारा एपी आ जाता है। एमपी क्या है, चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन लेबर। टोटल प्रोडक्शन में जितनी लेबर हमने चेंज करी उसको हम क्या बोलते हैं, एमपी, या ये कह सकते हो अभी वाले में से प्रीवियस वाला माइनस किया तो एमपी। अब एपी और एमपी की रिलेशनशिप स्टार्टिंग में देखें हम, बोथ कैन बी कैलकुलेटेड बाय टीपी। पहली बात तो ये दोनों टीपी से मिलकर बनते हैं। फिर स्टार्टिंग में क्या होता है, देखो इनकी रिलेशनशिप में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इससे। टीपी स्टार्टिंग में सब सेम उससे स्टार्ट होते हैं, देन उसके बाद क्या होता है, एमपी हमारा एपी से बड़ा होता है। एक स्टेज के बाद हमारा क्या हो जाता है कि ये जो है एमपी अपने हाई लेवल को टच कर देता है, फिर एक बार वो गिरता है, फिर उसके बाद वो जो है एक बार गिरता है, फिर उसके बाद एमपी और एपी इक्वल हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो नेगेटिव रिटर्न्स देने शुरू कर देते हैं, माइनस आ जाता है, टीपी अपना हाई जाता है, तब एमपी इक्वल टू 0 हो जाता है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब इसमें ज़रा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इनकी रिलेशनशिप में हम क्या ध्यान देंगे, एमपी और एपी दोनों टीपी से कैलकुलेट होते हैं, पहली रिलेशनशिप। सेकंड, स्टार्टिंग में क्या रहता है, एमपी राइज कर रहा है, एपी भी राइज कर रहा है, बट एमपी ऊपर होगा एपी से। व्हेन एपी इज मैक्सिमम, जैसे ही एपी ज़्यादा हो जाएगा, एमपी और एपी मतलब एमपी और एपी जिस टाइम पर इक्वल होते हैं, एमपी गिरना शुरू हो जाता है, डाउनवर्ड हो जाता है, तो उस पॉइंट पर क्या हो जाता है हमारा, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, मतलब एपी स्टिल राइज कर रहा है अपने हाई पॉइंट पर, लेकिन एमपी नीचे गिर रहा है। ठीक है, जिस पॉइंट पर ये इक्वल है, एपी अपने हाई पर होता है, मैक्सिमम होता है। एपी जैसे गिरता है एमपी भी गिरता है, लेकिन एमपी ज़्यादा तेज़ी से गिरना शुरू कर देता है, जिससे वो एपी से छोटा हो जाता है। एपी क्या है, डिक्रीज होकर नेगेटिव होने लग जाता है, बट जो है एपी स्टिल पॉजिटिव रहेगा, ये इंक्रीज नहीं है, ये इसका मतलब है स्टिल पॉजिटिव। एमपी तो डिक्लाइन हो रहा है, एपी क्या है, इंक्रीज नहीं हो रहा, ये लास्ट में जो इंक्रीज का साइन है वो इंक्रीज नहीं, यहाँ पर इसका मतलब है कि एपी क्या है आपका उस टाइम पर स्टिल पॉजिटिव है,
डाउनवर्ड तो है बट स्टिल पॉजिटिव। आप अगर फिगर में देखो क्या है, एपी गिर तो जरूर रहा है लेकिन स्टिल पॉजिटिव है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एपी गिर रहा है लेकिन जीरो कभी नहीं होगा, नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। लेकिन एमपी क्या है, गिर सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी है नेगेटिव भी। ठीक है।